को कितने अपने बनवाए, तो इस सवाल का मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा क्यों फिर हमारी विधवा बहनों के कार्ड नहीं बन पाए, क्यों इलाज आयुष्मान कार्ड से हमारे बच्चों का नहीं हो पा रहा है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। और कौन ये खेल खेल रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने आरक्षण का मुद्दा, संवेदनशील मुद्दा है, विधानसभा में उठाया। हरीश रावत जी ने स्पष्ट निर्देश कर दिए थे कि रोस्टर के अनुसार आरक्षण हमारे नौजवान साथियों को जो पढ़े लिखे हर वर्ग के हैं उसमें आरक्षण एससी। आज इस प्रबल समस्या को उठाने का और धरना देने का यहाँ काम किया है। आप इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम करिए और इस समस्या का निदान तभी हो पाएगा जब हम हाथ से हाथ को जोड़कर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, राहुल गांधी जी को मजबूत करने का काम करेंगे, खड़गे जी को मजबूत करने का काम करेंगे और श्री हरीश रावत जी को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। पड़ती है इसके मायने क्या दिल्ली की सरकार का इंजन बैठ चुका, क्या उसकी ट्रॉली फंस चुकी, जो उसको हमेशा दूसरे इंजन की जरूरत पड़ती है ट्रैक्टर बाहर निकालने के लिए। इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ तो दूसरा इंजन जुड़ा, वो भी फेल। अभी हमारे साथी यहाँ खाद्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर अपना गुस्सा उतार रहे थे, लेकिन ये भी आपके हमारे परिवारों से आते हैं, ये भी मजबूर हैं। इनकी गलती बिल्कुल नहीं, अधिकारियों की गलती बिल्कुल नहीं, गलती मोदी सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार की है जो यूनिटें दिल्ली से बंद हैं। समस्या सिर्फ रुड़की की नहीं, नारसन मंगलौर की नहीं, कलिया शरीफ भगवानपुर की नहीं, ये पूरे देश की समस्या है कि चुनाव है। हम इसलिए उठा रहे हैं, हमारा आपसे सीधा रिश्ता है, गरीब का रिश्ता कांग्रेस से सीधा सीधा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। गांधी इस रिश्ते को जोड़ करके गए। गांधी गरीब में भगवान देखते थे। इंदिरा गांधी ने उस रिश्ते को और मजबूत करने का काम किया। सोनिया गांधी जी ने उसको और मजबूत करने का काम किया। हम उस रिश्ते के से बधे हुए हैं, इसलिए हम गरीब की बात कर रहे हैं, इसलिए हम दलित की बात कर रहे हैं, इसलिए हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं। इस विधानसभा के अंदर केवल कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने जो है प्रमोशन में आरक्षण का मामला उठाया। ओबीसी का हक है, एससी का हक है, एसटी का हक है, उनको मिल नहीं रहा। एक समय ऐसा आ जाएगा जब एसटी और ओबीसी का कोई कर्मचारी जब प्रमोट ही नहीं होंगे तो बड़े बड़े पदों पर कहां से बैठ पाएंगे, वो बड़े पदों पर बैठेंगे नहीं। तो कितना अत्याचार कर रही है भाजपा। एक तरफ अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा, काजी निजामुद्दीन जी ने भी उस बात का जिक्र किया कि इन्होंने पद खा दिए हैं सरकारी विभागों में। जितने रिक्त पड़े हुए पद थे, शायद वीरेंद्र रावत जी ने कहा, जितने पद रिक्त पड़े हुए हैं उन पदों को ये भाजपा चबा चबा करके खा गई है। जो आपके बेटों का हक था, उस हक को ये भाजपा के लोग खा गए हैं। उसके खिलाफ भी तो आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। भाजपा सरकार हाय हाय, हम लड़ेंगे उसके, हम आवाज बुलंद सरकार हाय हाय। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज एसडीएम कार्यालय रुड़की के सामने बीपीएल कार्ड न बनाए जाने, बिजली कनेक्शन काटने व गलत बिलों की वसूली के लिए आरसी जारी कर उत्पीड़न करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मांगों आदि मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायकों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं व बीपीएल कार्ड धारकों के साथ धरना दिया। उन्होंने विरोध स्वरूप खाद्य कार्यालय की सांकेतिक तालेबंदी की व एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस के विधायक ममता राकेश, फुरकान अहमद, रवि बहादुर, वीरेंद्र जाति, पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन, पूर्व विधायक रामयश सिंह, वीरेंद्र रावत, आदित्य राणा आदि शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की और किस तरह से किसानों का, मजदूरों का और शोषितों का उत्पीड़न हो रहा है उस पर भी
खुलकर विचार व्यक्त किए गए। भाजपा भले ही इस बार 400 पार का नारा लगा रही हो, लेकिन भाजपा को लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी करने में ही पसीने आ गए हैं। उम्मीद है कि 2 दिन की मशक्कत के बाद भाजपा के 100 से अधिक प्रत्याशियों की पहली सूची आज रात तक जारी हो जाएगी। प्रत्याशी चयन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि शामिल हैं। उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों के प्रत्याशी पहली सूची में घोषित किए जा सकते हैं। आपने अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर ने भारत से बच्चों को वापस पाकिस्तान बुलाने के लिए कानूनी कार्रवाई की है। उन्होंने सीमा हैदर के भारतीय पति सचिन पर उनकी पत्नी व बच्चों के धर्मांतरण का भी आरोप लगाया है। रुड़की के अखिल भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क दुर्घटना के बाद कराए गए उपचार से अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उन्हें 5 मार्च को क्रिकेट खेलने के लिए शारीरिक रूप से फिट घोषित किया जा सकता है। क्रिकेटर सौरव गांगुली ने बताया कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ऋषभ की क्रिकेट टीम में वापसी हो सकती है। यूं तो नेताओं के लिए चुनाव लड़ना और उसके लिए टिकट मांगना पहली प्राथमिकता होती है, परंतु भाजपा के एक सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने भाजपा हाईकमान से खुद को टिकट न देने की अपील की है। भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि वे अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर काम करना चाहते हैं। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में फेयरवेल पार्टी के दौरान एक छात्र की पिटाई करने से हंगामा खड़ा हो गया। कॉलेज प्रबंधन ने इस मुद्दे पर एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें दोषी छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बर्फबारी व बारिश के बीच फिर मुसीबत बढ़ गई है। बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम हाईवे बंद हो गया है, जिस कारण हजारों यात्री मार्ग में फंस गए हैं। ईंट पाथने वाली एक महिला मजदूर ने अध्यात्म और हकीकत से रूबरू करने वाली एक ऐसी कविता सुनाई जो बेहद प्रेरक है। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल के पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए यह कविता प्रस्तुत है। कल रात सपने में मैंने अपने मौत को देखा, कफन में लिपटा बदन जलता हुआ शरीर को देखा। बहुत लोग खड़े थे वहाँ हाथ बांधे कतारों में, कुछ लोग उदास तो कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग छुपा रहे अपने मुस्कान थे। मैं दूर खड़ी देख रही थी सारा मंजर, तभी कोई आया और मेरी हाथ थाम लिया। मैंने जब देखा उसका चेहरा तो मैं हैरान था, वो हाथ थामने वाला कोई और नहीं मेरा भगवान था। जब मैंने उसे देखा जिज्ञासा भरी नजरों से, वो हंसे और बोले कि तुमने हर दिन 2 पल मेरा नाम जपा, तो प्यारे आज मैं तुम्हें वही कर्ज चुकाने आया हूँ। मैं रो पड़ी अपनी बेवकूफियों पर कि जिन्हें मैं 2 पल जपी आज वो बचाने आए हैं, और जिनमें मैं सारी जिंदगी रमी रही आज वो शमशान छोड़ने आए हैं। तभी मेरी आँख खुली और मैं बिस्तर पे विराजमान थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं कितनी नादान थी जो हकीकत से अनजान थी।